क्या आप भी कंसीव करने की प्लानिंग में हैं और आप भी इस बात से परेशान हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स की जो आपकी बिफोर कंसीव, ड्यूरिंग कंसीव एंड आफ्टर कंसीव तीनों में काम करेगी। बस इन 5 चीज़ों को आपको फॉलो करना है बहुत अच्छे तरीके से, अनुशासित तरीके से। तो 5 चीज़ों में पहला आपका है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। कंसीव के पहले आपको अपनी डाइट देखनी है कि मैं क्या खाती हूँ, क्या कैसे खाती हूँ, किस टाइम पे खाती हूँ, मेरा डाइट शेड्यूल क्या है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं आप बाहर का तो बहुत नहीं खा रही हैं, आप बहुत मैदा तो नहीं खा रही हैं, आप नॉनवेज तो नहीं खा रही। ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या खाती हैं। फिर आप एक सबसे पहले एक सीबीसी करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, एक केएफटी, एलएफटी, आप फुल बॉडी चेकअप कराइए। उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखाइए और उनसे पूछिए कि आपकी बॉडी में किन किन चीज़ों की कमी है, किन किन चीज़ों की इनटेक आपको बढ़ाने हैं। उन चीज़ों को आप लेना शुरू करिए। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि कहीं आप नींद आपकी डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं आप रात में बहुत देर तक तो नहीं जाग रही हैं और 4 बजे तक फ़ोन चला रही हैं, कहीं आप दिन में 4 घंटे सो तो नहीं रही हैं। आपको अपनी नींद के प्रति अनुशासित होना है और बहुत अनुशासित होना है। क्यों? क्योंकि आप एक सृजनात्मक क्रिया की ओर बढ़ चुकी हैं और यू हैव टू डिसिप्लिन इन योर सेल्फ। तो ये आपको पहला ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आपकी नींद पूरी होती है तो आपका मन रिलैक्स होता है। आपका मन रिलैक्स होगा तो आपकी फुल बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। सेम वैसे ही कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो आपको सबसे पहले अपने अन्न का ख्याल रखना है कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपने मन का ख्याल रखना है। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर कोई स्ट्रेस तो नहीं है। आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं पाल के रखिए। आपको सिंपली एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है। और उन स्ट्रेस के बारे में अपने पार्टनर से बात करिए, उसको रिलीव करिए। क्यों? क्योंकि आपका एक एक इतना छोटा सा भी स्ट्रेस होगा ना तो वो आपके बच्चे तक जाएगा और फिर वो बड़ा होगा उस स्ट्रेस के साथ में। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपके अंदर कोई स्ट्रेस ना हो। आपको सबसे पहले अपनी चीज़ों को, अपनी मंशाओं को, अपने मन की चिंताओं को ठीक करना है। चौथा, आपको अपने आसपास के माहौल को ठीक करना है। ठीक इन द सेंस कि आपको ऐसी जगह रहना है जहाँ पे खुली हवा आती हो, बहुत नमी वाला क्षेत्र ना हो, नहीं तो बच्चे की स्क्रीन खराब हो जाएगी। आपकी तो खराब होगी, बच्चे की भी खराब होगी। आपको ये ध्यान देना है कि आप जहाँ रह रही हैं वहाँ बहुत गंदगी तो नहीं है, आसपास की चीज़ें अच्छी हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करके अपने आसपास की चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। तो आपको चौथी चीज़ में ये ध्यान रखना है। पांचवी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर किस किस तरीके की बीमारियां हैं। कहीं आपको शंका तो नहीं है कि आपको थायराइड है, आपको शुगर है, आपको बीपी है या कोई भी बीमारी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की बीमारी होने वाली है या आपको शंका हो रही है या आपको बहुत समय पहले से थी, तो आपको उसके लिए कुछ आसन करने हैं जिससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं और आप एक स्वस्थ स्त्री बन जाएं। तो आपको अपनी सभी बीमारियों को ठीक करना है आसनों से। अपने शरीर को ठीक करना है। अगर आप बहुत मोटी हैं तो आपको ठीक होना है, अगर आप बहुत पतली हैं तो भी आपको ठीक होना है। आपको मेंटेन करना है एक बैलेंस लाइफ में। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप आसन कर रही हैं तो कुछ प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने से हमारे समस्त डिसीजेस को दूर कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। तो हमें कुछ प्राणायाम करना है जिससे हमारे फेफड़े भी एक्टिव हो जाएं, हमारी स्प्लीन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारे संपूर्ण बॉडी के संपूर्ण ऑर्गन्स कंट्रोल आ जाए। तो आपको फर्स्टली अपने संपूर्ण बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अंडर कंट्रोल में लाना है, अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना है। जो मन आपको अपने नियंत्रण में लिए बैठा था उस मन के आपको नियंत्रण में ले लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ मुद्राएं भी करनी है। कुछ मुद्राओं के लिए आपको अपने योग गुरु से बात करिए, उनसे सलाह लीजिए, उनको बताइए कि मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं, मैंने ये किया है, मुझे अब कंसीव करना है। तो सृजनात्मक क्रिया के करने के पहले, कभी भी आप किसी भी सृजनात्मक स्थिति में आने के पहले आपको इन बातों का बहुत ध्यान देना है। नियति ने आपकी नियत से आपको कुछ देने के लिए आपके मन में एक बीज डाला है,
उस बीज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है ये आप पे निर्भर करता है, और ये आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस तरीके के बच्चे को जन्म देती हैं। आप 9 महीने अपने गर्भ में रहते हुए अपने बच्चे का संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकती हैं कि उसकी सोच कैसी होगी, उसका मन कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा। आप बहुत सारी चीज़ों का निर्माण अंदर ही कर सकती हैं। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि हम हाइट अंदर ही बना देंगे या बहुत सारी चीज़ें, है ना, लेकिन आप ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही ठीक कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही।